दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे अपनी बात रखना चाहती हूँ और वो सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। और ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। और आप सब जानते होंगे, आप तो जानते ही होंगे कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान यानी कि जो मन का विज्ञान, यानी कि जो मन का अध्ययन करे उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्ति के व्यवहारों का, उसके मेंटल प्रोसेस का और वो कैसे क्रियाएं करता है, इसका सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक टॉपिक से रिलेटेड, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है एज अ ब्रांच है साइकोलॉजी का, साइकोपैथोलॉजी, और जिसके अंतर्गत एक डिसऑर्डर की हम बात करेंगे जो मूल रूप से हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं उस टॉपिक का नाम लूंगी कि वो टॉपिक क्या है और वो डिसऑर्डर क्या है। और ये डिसऑर्डर मैक्सिमम लोगों में आमतौर पे पाया ही जाता है। तो वो डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम ओसीडी के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ओसीडी क्या है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ओसीडी है क्या। तो ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर डिसऑर्डर एक ऐसा अतार्किक भय, असंगत तरीके से अतार्किक क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने मन के अकॉर्डिंग वो करता ही जाता है। वो चाहता नहीं है कि मैं उस क्रियाओं को करूं, लेकिन फिर भी वो करता ही रहता है, उसका मन नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है और वो कोई महिला है फॉर एग्जाम्पल, वो पोछा लगा रही है, तो बार बार पोछा लगा रही है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कीटाणु हमारे होम में, हमारे घर में आ जाए और वायरस आ जाए और वो उस तरीके से, गंदी तरीके से वायरस आसपास के माहौल में प्रभाव डाले अपना। तो इस तरीके से वो बार बार एक ही क्रियाओं को एक ही क्रियाएं घटित होती रहती है और वो करती रहती है आमतौर पे। और वो इससे चाहती नहीं है, लेकिन उसका जो मेंटल प्रोसेस है उसको मजबूर कर देता है वो क्रियाएं बार बार करने पे, क्योंकि उसे एक डर है कि अगर मैं इसको पोछा नहीं लगाऊंगी बार बार तो हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से वायरस से डूब जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि रास्ते में जाते हुए कई सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि कहीं मंदिर गए तो एक बार तो हम सभी आमतौर पे छूते हैं, भगवान का पाँव नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपने आमतौर पे देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कई बार हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो एक बार नहीं, वो बार बार भगवान को नमस्कार करते रहते हैं। वैसे ये अच्छी बात है, लेकिन अब एक ही चीज को बार बार करते रहना तो ये कहीं ना कहीं डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ सकता है। तो वो ऐसा चाहते नहीं, लेकिन एक बार दो बार, कई लोग तो 12 बार 15 बार नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल और समझते हैं कि जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं और आप घर से बाहर निकले तो आपने अपने दरवाजे पे एक ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया। अब आप जा रहे हैं लेकिन फिर पीछे मुड़ के आ रहे हैं और लॉक को चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ताला खुला रह जाए और चोर हमारे घर में आ जाए हमारे जाने के बाद। ऐसे तरीके से आपने कई बार उस क्रियाओं को वहां पे घटित किया। आप नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें, लेकिन फिर भी आप बार बार करते रहते हैं। तो ऐसे में वो क्रियाएं बार बार आप करते हैं जबकि आपका मन नहीं चाहता है और आपकी मस्तिष्क नहीं चाहती है कि हम उस क्रियाओं को बार बार करें, लेकिन जो हमारा मेंटल मन है वो हमारे बस में नहीं होता, हम ऐसी क्रियाओं को करते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं, ऐसी जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है किसी भी कार्य के प्रति, ऐसी प्रतिक्रियाओं को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं ऐसे में ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द हाल ही में संपर्क करना चाहिए और अपना काउंसलिंग करवा लेना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आमतौर पे ये बीमारी हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका दवा के ही माध्यम से इलाज होगा। आप अच्छे काउंसलिंग से अपना
मेंटल पीस को अगर काउंसलिंग करवाते हैं, चेक कराते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से भी आपके जो अतार्किक डर है, अतार्किक भय है, जो इन रियलिस्टिक वे में जो आपका बिहेवियर है, वो रियलिस्टिक वे में जो आप काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं, वो आप वास्तविक रियलिस्टिक चीज़ों में जीना शुरू कर देंगे और ऐसे जो आपके भय हैं और जो डिसऑर्डर हैं वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और ऐसे व्यवहार को आप इग्नोर ना करें। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन ये डिस्कस करें